और ये एक दिन का चूजा होता है, जैसे रात को चूजा निकला है और सुबह ये फार्म के अंदर आ जाता है। पैसा कमाना है, 5 से 6 हज़ार बटेर की फार्मिंग करनी है तो फिर जो देसी फीड है उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसको देसी फीड डालेंगे तो फिर ये ग्रोथ नहीं करेगा। आप देसी फीड डालेंगे उससे ये पल तो जाएंगे, लेकिन जैसे गोल्डन मिस्री मुर्गी है वो 7 महीने में जाके 6 महीने में तैयार होती है, और ब्रॉयलर जो मुर्गी है हमारी वो 40 दिन में तैयार हो जाती है। बिल्कुल। तो हमारा मेन मकसद जब पैसा कमाना है और मार्केट के अंदर गोश्त सेल करना हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप देसी फीड डालें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों आइफे तुड़ा वीर तुड़ा भरा बिलाल बटेर फार्मिंग वाले नाल मालूमात लेकर हाजिर होया है। तो इस वीडियो दे विच मुकम्मल मालूमात है और लंबा स्क्रीन ते आ रहा है। खरीदो फरोख्त वाले नाल अगर कोई भरा लेना चाहता है, जिस कम ते जिस बिजनेस वाले नाल कोई मालूमात लेना चाहता है वो भी इस बाई को मिलेगी। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, इंशाअल्लाह अज इस वीडियो दे विच मेरी यूट्यूब फैमिली का ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलें वीडियो शुरू करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नेम है आपका? मेरा नाम वसीम साजिद है। वसीम भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वसीम भाई, बटेर फार्मिंग के हवाले से आपसे मालूमात ले रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताएं कि बटेर फार्मिंग कैसा बिजनेस है? बटेर फार्मिंग की अगर बिज़नेस की बात करें तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, लेकिन इसके लिए चंद जो टेक्निक्स हैं उनको समझना ज़रूरी है। ये बिल्कुल जैसे पोल्ट्री का बिज़नेस है उसी तरह ही इसकी सारी संभाल है, और जो अखराजात हैं उससे कम है। अगर टाइम के हवाले से बात करें तो ये उससे जल्दी तैयार हो जाता है। जो लोग पोल्ट्री का थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो बटेर फार्मिंग को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा आप बटेर फार्मिंग का कितना नॉलेज रखते हैं? जितने आप सवाल कर सकते हैं उतना मैं नॉलेज रखता हूँ। ये हमारे सवाल पे डिपेंड होगा? जी, ये आपके सवाल पे डिपेंड होगा। दोस्तों ये इंटरव्यू प्री प्लान नहीं होगा, जितने आपका दिल करे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में कुछ सवाल आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछिए, हम उसका भी जो प्रॉपर जवाब है आप दूसरे। अगर किसी भाई को किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो बटेर फार्मिंग के हवाले, क्योंकि हर सवाल पूछा भी नहीं जाएगा, तो वो रब्ता कर सकता है। नंबर स्क्रीन पे नजर आ जाएगा जी। अच्छा, स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है, आपके तवज्जुह से भी वो रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बटेर फार्मिंग के हवाले से फार्म हब यूट्यूब चैनल सर्च करें तो उधर से भी वो आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर उस चैनल की बात नहीं कर रहा, इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जितनी भी हम आपको मालूमात देंगे इससे पहले वो मालूमात शेयर नहीं चाहिए। सही हो गया। अच्छा बटेर फार्मिंग के मरहल क्या हैं? इसके मुख्तलिफ मराहल हैं। बिलफर्ज आपने चूज़ा परचेज करना है, आपने गोश्त के लिए इसे पालना है, गोश्त तैयार करने के बाद आपने सेल करना है, या आपने ब्रीडर जो चूज़ा है वो बनाकर सेल करना है, या उसके अलावा आपने अंडे लेने हैं इनसे और खुद हैचिंग करवा के सेल करना है। ये आपकी अपनी मर्जी है। ये 3-4 मराहल हैं। अच्छा ब्रोडिंग कैसे होती है? ब्रूडिंग कहते हैं जब आप पहले दिन चूज़ा लेकर आते हैं उसे एक मखसूस हीट दी जाती है, उसे चारों तरफ से कवर किया जाता है, प्रॉपर हीट दी जाती है। जिस हीट पे चूज़ा हैचरी से निकलता है उतनी हीट बिल्कुल ये जगह आप देख रहे हैं बेशक। अच्छा, आपने एक कोने में ब्रूडर बना देने हैं गत्ते के। अक्सर दोस्तों ने ब्रूडर देखे भी होंगे जो दोस्त फार्मिंग करते हैं। उन ब्रूडर्स के अंदर इस चूज़े को रखा जाता है। गोल सर्कल में जो ब्रूडर हैं वो बनाए जाते हैं, और 38 से 40 तक सर्दियों के अंदर इसको टेम्परेचर दिया जाता है। और पहला जो 1 हफ्ता है वो प्रॉपर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। आप पीछे अगर दिखा सकें तो वो थर्मामीटर लगा हुआ है, बेशक ख्याल है, चेक करो। इससे डेली की जो हीट है, बल्कि हर पल इसकी हीट देखी जाती है। जब हीट ज़्यादा हो जाती है तो जो पलड़े हैं ये डाउन कर दिए जाते हैं। तो ब्रूडिंग का तरीकाकार यही है। ब्रूडिंग के अंदर पहला हफ्ता जो इनको फीड है वो अखबार के ऊपर रख कर दी जाती है, फीड को बारीक किया जाता है, और ब्रूडिंग के दौरान वही जो बारीक फीड है वो इस चूज़े को दी जाती है। पानी के लिए छोटे बर्तन लगाए जाते हैं ताकि ये जो पानी है आसानी से पी सकें। अगर बर्तन ज़्यादा छोटे हों तो नीचे एक टाइल रख दी जाती है, टाइल के ऊपर एक बर्तन रख दिया जाता है।
अगर फिर भी चूजा डूब रहा हो पानी के अंदर जी। तो पानी के अंदर छोटे छोटे जो कंकर हैं वो रख दिए जाते हैं। प्यारे भाई ये ब्रूडिंग होती है, यानी कि छोटी ठीक हो छोटी गया। बातों का ख्याल रखते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर का खास ख्याल रखते हैं, इसकी फीड का खास ख्याल रखते हैं और पहले हफ्ते तक जो इसकी ब्रूडिंग है वो चलती है। बिल्कुल, आप वाज़िया तौर पर बता रहे हैं कि इससे इस तरह हो सकता है, जी ताकि किसी भाई के दिल में या दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। जी। अच्छा, इसमें ज़्यादा खर्चा कैसे होता है? कुछ लोग होते हैं ना, खर्चा ज़्यादा कर लेते हैं। ज़्यादा खर्चा इस तरह होता है कि आप अगर पहली दफ़ा फार्मिंग कर रहे हैं, आपको ज़्यादा तजर्बा नहीं है, तो आप इसको जो फीड है वो ज़्यादा डाल देते हैं। जैसे ये एक दफ़ा हमने बर्तन भर दिए हैं जी और एहतियात के साथ इनको फीड डालते रहेंगे। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं उन्हें तजर्बा नहीं होता, वो पूरा सीज़न है अखबार के ऊपर फीड देते रहते हैं, जिसकी वजह से जो फीड है वो ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल, जितनी आप फीड के अंदर मैक्सिमम बचत कर सकेंगे वही आपकी बचत होगी। अगर आप मुनाफा होगा। फीड ज़ाया करेंगे, जैसे आपको पता है कि फीड दिन ब दिन महंगी हो रही है, बिल्कुल, तो वो आपका ज़ाती तौर पे नुकसान होगा। नुकसान होगा। इनको फीड कौन सी डाली जाती है? जय जो आम ब्रॉयलर को डाली जाती है 14 नंबर, वही फीड इसको दी जाती है। और फीड के हवाले से मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ कि पहले दिन से लेकर इसके तैयार होने तक आपने इसको फीड है ग्राइंड करके पीस कर इनके सामने रखनी है। मोटी फीड आपने नहीं रखनी। इसकी वजह छोटा परिंदा है, फीड नहीं खा सकेगा, वो मोटी होती है। अगर आप इसको मोटी फीड डालेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। बिल्कुल, इस वीडियो के अंदर भी ना दिखाया गया है। ये मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ। ये जी बिल्कुल, ये आप चेक कर सकते हैं, ग्राइंड हुई है। जी बिल्कुल। और कभी भी इसको जो लेयर फीड है आपने 50 दिन से पहले नहीं देनी। अगर आपने अंडे लेने हैं इससे तो आप फिर इसको 50 दिन के बाद जो फीड है वो डाल सकते हैं। जी। सही हो गया। अच्छा, कितनी फीड डाली जाती है इसमें? अगर हम 1000 चूजे की बात करें तो 4.5 से 5 बोरियां जो फीड है वो इस्तेमाल हो जाती है। अगर आप प्रॉपर तरीके से फीड इस्तेमाल करते हैं, जैसे इधर बड़ी एहतियात के साथ बर्तनों के अंदर फीड डाली जाती है, तो ये 4 बोरियों के अंदर जो 1000 बटेर है वो तैयार हो जाता है। लेकिन जो अनाड़ी लोग हैं वो 6 बोरियां भी खिला जाते हैं। फिर अब फीड की बात चल रही है तो फीड के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जिस कंपनी की फीड आपने इसे पहले हफ्ते डालनी है, कोशिश करनी है कि वही फीड पूरा जो इसका सीज़न है 1 महीने का, उसके अंदर वही फीड डाली जाए। अगर आप इसको फीड चेंज करके डालेंगे तो फिर ये बीमार हो जाएगा, पेचेस हैं वो लग जाएंगे और इसकी जो मोर्टेलिटी है वो होना शुरू हो जाएगी। ये फीड कहाँ से मिलती है? फीड की मुख्तलिफ कंपनी है। अगर आप कंपनी से जाकर परचेज करेंगे, क्योंकि कंपनी का नाम तो हम नहीं ले सकते, अगर आप कंपनी से जाकर परचेज करेंगे तो आपको जो 10% है प्रॉफिट मिल जाता है, यानी कि 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सॉरी। लेकिन वैसे हर मार्केट के अंदर दुकानें मौजूद हैं जिधर से पोल्ट्री के बर्तन मिल जाते हैं, इसके अलावा फीड मिल जाती है। अगर आपने बर्तन ख़रीदने हैं तो आपको चाहिए कि आप चिबुर्जी वाली साइड पे जाएं, लाहौर के अंदर इसकी प्रॉपर मार्केट है, उधर से आप परचेज कर सकते हैं सस्ते नाले। हाँ, बाकी इसके अलावा टुलंटन मार्केट है, उधर से भी बर्तन मिल सकते हैं। अगर आप कराची की बर्ड मार्केट की बात करें तो उधर भी बड़ा अच्छा निज़ाम है। लालू मार्केट है, उधर से आपको जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी, बर्तन भी मिल जाएंगे। बाकी फीड के लिए आपके गिरदोनवा में काफ़ी फार्म है। अगर हम गोल्डन मिस्री की बात करें या ब्रॉयलर की बात करें, उन दोस्तों के साथ रब्ता करके भी आप जो फीड है वो परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वसीम भाई, ये अगर खरीदने हैं तो कहाँ से खरीद सकते हैं? इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन अगर रब्ता कर सकते हैं? चूज़ा परचेज करना है तो चूज़े के हवाले से मुल्तान के अंदर भी हैचरियाँ मौजूद हैं, कराची के अंदर इसकी हैचरी नहीं है, इसके अलावा गुजरांवाला में इसकी हैचरी है, लाहौर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा हैचरी हैं, और कसूर तो इसका मेन गढ़ है बटेर का। पूरे पंजाब के अंदर जो सबसे ज़्यादा बटेर फार्मिंग होती है वो कसूर के अंदर होती है, और सबसे जो सक्सेसफुल बटेर फार्मिंग है वो भी कसूर के अंदर होती है। तो चूज़ा आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं,
जगह से इसका जो चूज़ा है अवेलेबल होता है, लेकिन नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा जी। है। आप चूज़ा परचेज भी कर सकते हैं और मालूमात भी ले सकते हैं। जी ठीक ये है। कितने दिन का चूजा लेते हैं फॉर्म पे? प्यारे भाई, ये एक दिन का चूज़ा होता है जब आप लेकर आते हैं। जैसे ही अंडे से ये हैच होता है, इसकी जो गिनती है वो शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ टोकरियों में मुख्तलिफ जो बॉक्सेस बने होते हैं उनके अंदर पैक करके ये चूज़ा फार्म के अंदर भेजा जाता है। और ये एक दिन का चूज़ा होता है, जैसे रात को चूज़ा निकला है और सुबह ये फार्म के अंदर आ जाता है। फुल कवर करके इसे लाया जाता है, उसके बाद हवा न लगे के अंदर छोड़ा जाता है और इसको जो टेम्परेचर है वो दिया जाता है। उसके बाद एक हफ्ते के बाद ये बिल्कुल इजी हो जाता है। आप इसको फीड डालें और रेस्ट करें और कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। क्या देसी फीड इस्तेमाल की जा सकती है? अगर आपने घर में कुछ 10, 20, 50 रखने हैं तो उसके लिए तो आप देसी फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कमर्शियल लेवल पर इस कारोबार को करना है, पैसा कमाना है, 5 से 6 हज़ार बटेर की फार्मिंग करनी है, तो फिर जो देसी फीड है उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसको देसी फीड डालेंगे तो फिर ये ग्रोथ नहीं करेगा। तो हमारा टारगेट यही होता है कि आप 25 से 30 दिन के अंदर अंदर इसकी फार्मिंग करके इसको सेल करने के बाद जो नया चूज़ा है वो डाल लें। लेकिन अगर आप देसी फीड डालेंगे उससे ये पल तो जाएंगे, लेकिन जैसे गोल्डन मिस्री मुर्गी है वो 7 महीने में जाके 6 महीने में तैयार होती है और ब्रॉयलर जो मुर्गी है हमारी वो 40 दिन में तैयार हो जाती है। बिल्कुल। तो हमारा मेन मकसद जब पैसा कमाना है और मार्केट के अंदर गोश्त सेल करना हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप देसी फीड डालें इसको। अच्छा वसीम भाई, आप हर बात माशाल्लाह क्लियर बता रहे हैं ताकि किसी भाई को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा ये बता दें कि कितने दिन में तैयार हो जाते हैं कंप्लीट की अगर आप बात करें, आप डे ओल्ड का चूज़ा लेकर आएँ तो ये 25 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। इसके अंदर मैं आपको इसकी कैटेगरी बता देता हूँ कि अगर आप सर्दियों के अंदर इसकी फार्मिंग करते हैं तो उसका तरीकाकार और है, और अगर गर्मियों में फार्मिंग करते हैं उसका तरीकाकार और है। पालने का तरीकाकार वही है, लेकिन अगर हम सेल की बात करें तो सर्दियों के अंदर ये 22 से 23 दिनों के बाद सेल करने के काबिल हो जाता है, क्योंकि ये सर्दियों के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और 90, 85 ग्राम, 95 ग्राम का जब ये हो जाता है और इसे मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं, इसमें फार्मर का भी फ़ायदा है, उसकी जो फीड की बचत है वो हो जाती है, उसके अलावा टाइम की बचत हो जाती है, जल्दी सेल हो जाता है। लेकिन अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में ये 110 ग्राम का जाके सेल होता है, जिसके लिए तकरीबन 1 महीना रिक्वायर होता है। इसीलिए गर्मियों के अंदर जो दोस्त हैं इसकी फार्मिंग कम करते हैं। जो परमानेंट फार्मर हैं जो साल इस बिज़नेस को करते रहते हैं वो फिर गर्मियों के अंदर भी इतनी ही फार्मिंग करते हैं और 110 ग्राम का करके इसे मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। सही। सर्दियों में तो इसे इसको हीट दे देते हैं, गर्मियों में क्या इसका करते हैं? गर्मियों के अंदर भी इसको हीट की ज़रूरत होती है। पहला जो 1 हफ्ता होता है उसमें आपने ब्रूडिंग करनी होती है, भट्टी इसके अंदर लगानी होती है। अब क्योंकि भट्टी हटा दी गई है, जब चूज़ा आएगा तो दोबारा फिर इसके अंदर जो भट्टी है वो लगा दी जाएगी और इसको जो टेम्परेचर है वो दिया जाएगा। गर्मियों के अंदर दिन के वक्त तो टेम्परेचर की खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये देहात है, देहाती एरिया है, जी जी, फार्म भी गांव से बाहर है जी, और इसकी वजह से पिछली रात इसको हीट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए भट्टी के अंदर लकड़ी जलाई जाती है। जिन दोस्तों के पास भट्टी मौजूद है वो तो लकड़ी जला सकते हैं, लेकिन जिनके पास भट्टी मौजूद नहीं है वो इसको हीट भी दे सकते हैं। लाइक आप हीटर लगा सकते हैं बिजली वाले। इसके अलावा गैस अगर आपके पास मौजूद है तो गैस के आप चूल्हे लगा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेस्ट है वो आप अगर भट्टी लगाएं और उसके अंदर लकड़ी चलाएं तो बेहतर है। इधर भट्टी लगाई जाती है और उसे ऊपर निकाल दिया जाता है, बिल्कुल धुआं है उसका बाहर इखराज हो जाता है। सही हो गया। तो बस ये चीज़ है। अच्छा वसीम भाई, इस पर कौन सी बीमारी हमला करती हैं? इसको अगर ठंड वगैरह हो जाए तो कुरेज़ा वगैरह इसको आ जाता है। वैसे इसकी कोई मेडिकेशन और कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसको बुखार भी हो जाता है अगर इसके नीचे कोई गंदगी हो। अब आप चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल खुशक है, बिल्कुल। अगर नमी आ जाएगी तो जिसकी वजह से गंदगी फैलेगी, इनकी जो आंखें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। तो बेहतर यही है कि जब आप पहले दिन चूज़ा लेकर आते हैं इनके नीचे आपने बरादा डालना होता है।
लकड़ी का जो जिसे हम बूरा कहते जी, हैं जी। वो आपने डालना होता है और इस डेली इसके ऊपर पाँव वगैरह मारते रहें जिससे इसकी जो जगह है वो खुशक होती रहती जी। है। जितनी इसकी जगह खुशक होगी नीचे से ये खुशक होगा इस बटेरे की जो ग्रोथ है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और ये बीमार नहीं होगा। लेकिन होगा। अगर इसको ठंड की वजह से प्रॉब्लम आ भी जाए आप CNF 100 नामी एक सिरप है, सिरप नहीं बल्कि पाउडर है, जी। इसको आप सिरप बना लें वो इसको दें। इसके अलावा मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, जो अद्वियात हैं जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे हम आप दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे या जी। जो आपके करीबी वेटनरी सेंटर जी। हैं आप उधर से रजू कर सकते हैं। बस हमारी मजबूरी ये है कि हम मेडिसिन नहीं बता सकते। ठीक हो गया। बीमारियां आपको बता सकते हैं कि इसको करेजा भी हो जाता है और इसके अलावा इसकी आँखें जो वो ख़राब हो जाती हैं, इसको बुखार भी हो जाता है, इसकी जो छाती है वो भी बाज़-औक़ात ख़राब हो जाती है। उसके लिए जो इधर का झटका असूल है जो आम इंसानों की अद्वियात होती हैं बुखार के लिए पैनाडोल और ये चीज़ें इसको एंटीबायोटिक दे देते हैं, कैरिसप सिरप वगैरह। ठीक हो गया। वसीम भाई ये कितना वजन करते हैं? ये तकरीबन 27-28 दिनों के बाद एक 100 ग्राम का हो जाता है, लेकिन आपका 90 ग्राम का भी हो जाए तो आप इसे आसानी से मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। ठीक हो क्या गया। ये अंडे भी देते हैं? जी अंडे देते हैं बिल्कुल। अगर आप इसकी फार्मिंग अच्छे तरीके से करते रहते हैं जी जी। और 23 से 27 दिनों के बाद आप इनकी सेक्सिंग कर देते हैं। सेक्सिंग से मुराद होता है कि मेल और फीमेल की आप एक तादाद बना लेते हैं जिसमें 67% आप फीमेल चूज़ा है वो रखें और 33% वो मेल आप बटेर को अलहदा करें और फिर इनको इकट्ठा कर दें और 45 से 50 दिनों के बाद ये अंडों पे आ जाते हैं और 60 दिनों के बाद इनकी जो प्रोडक्शन है वो शुरू हो जाती है और 70 दिनों के बाद इसका जो अंडा है वो आप हैचरी के अंदर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनक्यूबेटर के अंदर लगाना चाहें तो आप इनक्यूबेटर के अंदर भी लगा सकते हैं। आपका सवाल छोटा है लेकिन इसका जवाब बहुत वसी है जी। और मैं नेक्स्ट दफा इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक हो गया। इसको कहाँ सेल किया जा सकता है? सामने की जगह है इसका प्रॉपर कोई मार्केट की अगर हम बात करें तो जैसे लालू खेत मार्केट है कराची के अंदर, उधर ये सेल होता है। लेकिन जो लोग पंजाब से हैं वो तो लालू खेत मार्केट नहीं जा सकते बेशक। इसके अलावा जो लाहौर से लोग हैं या लाहौर के गिरदोनवा से लोग हैं वो इसको लाहौर टलंटन मार्केट है उधर ले जा सकते हैं। इसके अलावा दरोगा वाली साइड पे एक मार्केट है उधर ले जा सकते हैं। दाता दरबार में एक मार्केट है दाता दरबार के पास, जी जी। उधर आप इसको ले जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे गोल्डन मिस्री मुर्गियां सेल करते हैं लोग, फेरी वाला जिसे हम कहते हैं जी। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। वो फिर आगे छोटी छोटी दुकानों पे ले जाते हैं, घरों में ले जाकर वो सेल कर सकते हैं जी। ठीक। इसके अलावा जो मैरिज हॉल है उधर इसका जो मीट है वो चलता है जी। और जितने बड़े बड़े होटल हैं उधर इसके जो गोश्त की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। वसीम भाई बहुत मेहरबानी है। लास्ट ये बताएं कि जार बटेर के लिए कितने बर्तनों की ज़रूरत होती है? बर्तनों की अगर हम बात करें तो बर्तनों के लिए एक प्रॉपर तरतीब है कि पहले दिन आपने इसको फीड अखबार के ऊपर रख कर देनी है। फिर प्लेटें मिलती हैं छोटी, जो दोस्त पोल्ट्री का बिजनेस करते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझते हैं। 4-5 दिन जो फीड है इनको उन प्लेटों के अंदर दी जाती है। फिर ये जो बड़े बर्तन हैं ये लगा दिए जाते हैं। इसी तरह जो पानी के बर्तन है पहले दिन छोटे बर्तन लगाए जाते हैं, फिर ऐसा बड़े बर्तन लगा दिए जाते हैं। अगर आप 1000 बटेर की बात करें तो आप 10 अगर लगा देते हैं फीड के बर्तन तो बड़ा बेहतरीन रहेगा। लेकिन अगर आप 5 भी लगा देते हैं तो उस पर गुजारा हो जाएगा। लेकिन मेरी आपको राय है कि आप 10 जो फीड के बर्तन लगाएं और 8 पानी के बर्तन लगा दें। बाकी जगह के हवाले से आप देख लें, अगर आपके पास जगह कम है तो आप बर्तन कम भी लगा सकते हैं। लेकिन जो फीड है हर वक्त बर्तनों के अंदर पड़ी रहनी चाहिए ताकि कोई बटेर अगर फीड खाने में स्किप भी हो जाए तो वो आसानी से दोबारा फीड खा सके। बिल्कुल। तो वसीम भाई बातें तो पूछते रहे, सवाल पूछते रहे आपसे तो बंदा ना जीत नहीं सकता। जी माशाल्लाह अच्छी सी मालूमात आपने दी। लास्ट पे ये बता दें क्योंकि तकरीबन 18-19 मिनट की वीडियो बन चुकी है। लास्ट पे ये बताया कोई भाई इसका कारोबार करना चाहते हैं उसको क्या मशवरा देंगे? आया कि वो
कितने बटेर से काम शुरू करें, उसके लिए जगह कितनी होनी चाहिए? आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं तवक्को भी कर रहा था कि इस तरह का सवाल है। इसकी अगर मैं बात करूं, जो तजर्बाकार बंदा है ना, वो तो इसकी फार्मिंग कर लेगा 10,000 की। लेकिन जिस बंदे का तजर्बा नहीं है, जस्ट यूट्यूब से वीडियो देखी, चूज़ा परचेज किया और उसे एहतियातों का पता नहीं होता और जिसकी वजह से मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से फार्मिंग भी नहीं कर सकते और उन्हें नुकसान हो जाता है। बेहतर यही है कि आप कोई बटेर फार्म विजिट करें जी। जो हमने बातें बताई हैं, अगर इनमें कोई बंदा भी नुक्स निकाल दे कि यहाँ पे हमने झूठ बोला है, तो हम उसको पूरा क्लेम करेंगे। लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं प्रॉपर हक और सच पे। जी जी बिल्कुल, ताकि जो नए दोस्त हैं, नए लोग हैं, वो इस वीडियो को देखें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हो जाए। हमारा मकसद लोगों को फंसाना नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो डाल के लोगों को गलत गाइड करना नहीं है। जी बिल्कुल, अगर हमारी इस मालूमात से किसी दोस्त को अच्छा मशवरा मिल जाए, किसी का बिजनेस चल जाए, किसी की रोजी रोटी चल जाए, रोजगार चल जाए, बिल्कुल बात नहीं है। बिल्कुल, तो बेहतर ये है कि जहाँ से भी आप चूज़ा परचेज करें, आप विजिट कर लें, हैचरी को विजिट करें, चूज़ा चेक करें। 1,000 अगर आप चूज़ा परचेज करते हैं जी, हमारे तवस्सुत से परचेज करेंगे तो 1,000 चूज़े के बदले आपको जो 100 चूज़ा है वो फ्री दिया जाएगा। बाकी अगर आप कहीं से परचेज करते हैं तो 1,000 चूज़े के बदले आपको 1,000 चूज़ा ही मिलता है जी बिल्कुल। और रेट के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रेट होते हैं, लेकिन आपको जो अच्छे रेट पे चूज़ा है वो भी मिल जाएगा। अब आते हैं आपके असल सवाल की तरफ। जो दोस्त इस फार्मिंग को करना चाहता है, जो बातें हमने आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं, अगर वो इन बातों पर अमल कर सकता है तो वो इसकी फार्मिंग लाजमी करे जी। पहली दफ़ा अगर कोई दोस्त फार्मिंग करना चाहता है तो वो थोड़े से गर्म से मौसम के अंदर इसकी फार्मिंग करे, ताकि जो बिजली की खपत है वो भी उसकी कम हो, हीट के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम हो। लेकिन सर्दियों के अंदर जितने हीट के एक्सपेंसेस होते हैं उतना ज़्यादा ये महंगा भी सेल हो जाता है और जो आपकी प्रॉफिट है वो अच्छी हो जाती है। जो दोस्त पहली दफ़ा इस फार्मिंग को करना चाहें, उन्हें चाहिए कि वो 1,000 बटेर की फार्मिंग से इसका स्टार्ट लें। अगर वो उसे सेल करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो दोबारा इस कारोबार को करें। लेकिन अगर उन्हें नुकसान होता है तो वो उनकी अपनी गलती की वजह से होगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इस बटेर फार्मिंग के अंदर अगर कोई बंदा कहे कि नुकसान होता है तो इसमें नुकसान वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ चीज़ों को समझना होता है। आप प्रॉपर तरीके से इसको फीड दे सकें, प्रॉपर तरीके से इसकी ब्रूडिंग कर सकें, प्रॉपर तरीके से इसको सेल कर सकें, तो फिर ये बड़ा मज़े वाला काम है। अगर आप 25 दिनों के अंदर अंदर इसे सेल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये इंतहाई प्रॉफिट वाला काम है। लेकिन अगर 25 दिनों से ऊपर आप जाएंगे तो डेली की ये फीड खाता जाएगा और जो आपका प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा और आप नुकसान की तरफ जाते जाएंगे। अच्छा, लास्ट में वसीम भाई एक सवाल मुझे याद है कि पहले भी पूछा है, कोई मसला तो नहीं आता कोई सेलिंग पॉइंट के हवाले से? सेलिंग पॉइंट के हवाले से मसाइल आते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो बटेर की सेल का है। अगर आप इसको सेल नहीं कर सकते तो फिर तो ज़ाहिर की बात है कि आपका नुकसान ही नुकसान है। उसके लिए आप प्रॉपर एक चेन बनाएं। जब आप चूज़ा परचेज कर लें, आप मुख्तलिफ तरह के फ्लैक्स वगैरह मुख्तलिफ बसों वाले अड्डों पे, निजाम पे और होटल पे आप फ्लैक्स लगा दें कि हमारे पास जो बटेर का गोश्त है वो दस्तयाब होता है। इसके अलावा जो मुर्गियों वाले होते हैं उनसे आप बात कर लें, मछली वालों से आप बात कर लें कि भाई हमारे पास बटेर का जो गोश्त है वो मिल जाता है। आप 100-200 रुपये उसको लालच देना, वो भी प्रॉफिट कमाए जी बिल्कुल, तो फिर वो सेल कर देगा। और मेरा नहीं ख्याल कि 1,000, 2,000, 5,000 जो बटेर है ये सेल करना मुश्किल हो जाता है। बाकी वही दोस्त नाकाम रहते हैं जिन्हें अगर रेट मिल रहा है 60 रुपये, उनका सेल हो रहा है, वो कहते हैं नहीं हमने तो 70 रुपये में सेल करना है और 10 दिन और लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है 80 रुपये बन जाती है और उन्हें नुकसान हो जाता है। बाकी बटेर फार्मिंग के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप मालूमात लेना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछें जी। आपको जो प्रॉपर मालूमात हैं वो दे दी जाएंगी। ठीक होगा भाई, बहुत मेहरबानी। ऐसी वीडियो वसीम भाई दी अगर तुम इन्होंने वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक अपने मेज़बान बिलाल खान जो इंशाअल्लाह फिर से अल्लाह हाफिज़।